हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपकी पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं पर चाहते हुए भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, खुद के इमोशन, खुद की फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने एक दूसरे से कह दी या एक दूसरे के लिए फील करी, बट एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। उसकी वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उन्होंने आपको गलत समझ लिया, आपने उनको कुछ चीज़ों के लिए गलत समझ लिया और दोनों के बीच में उन बातों को लेकर बहस हो गई। और बहस कुछ इस तरीके की कि आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि आप दोनों को ही पेन हुआ, आप दोनों ही हर्ट हो गए और आप दोनों ने कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए, कुछ ऐसी बातें कह दी एक दूसरे को जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी, एक दूसरे के लिए सच में फील करने के बावजूद भी, दिल में वो प्यार होने के बावजूद भी ना आप आपके पार्टनर के पास जा पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपके पास जा पा रहे हैं। आप अगर चले भी जाते हैं तो आपके पार्टनर इतने ज़्यादा एरोगेंस में बैठ जाते हैं या इतना ज़्यादा एक ईगो लेकर बैठ जाते हैं कि वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। चाहते हुए भी, दिल में इतने इमोशन होने के बावजूद भी उन्हें कुछ ऐसी बातों का बुरा लग गया जो शायद वो क्लियर भी नहीं कर पाए और जिन चीज़ों को उन्होंने गांठ बांध कर रख लिया और उन चीज़ों के लिए वो आपको माफ़ भी नहीं कर पाए, क्योंकि कभी उन्होंने वो बातें आपके सामने क्लियर ही नहीं करी, कभी आपसे कहा ही नहीं उन चीज़ों के बारे में। तो आप क्या उनके सामने क्लियर करते या आप क्या उनको जस्टिफिकेशन देते उन चीज़ों का। ऐसा ही आपकी तरफ भी हुआ, आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ों को लेकर आपको गलत समझ लिया और आपसे कभी क्लियरिटी मांगी ही नहीं। आप कभी जस्टिफाई करने भी उनके पास जाते थे तो आपके पार्टनर चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते थे, प्रेफर नहीं करते थे। मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से या आप लोगों के बीच में गलत तरीके से बातें प्रेजेंट होने की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर गए हैं। जिस बात का एहसास आपके पार्टनर को अब होने लगा है कि हाँ ठीक है, कुछ गलतफहमी थी जिसे क्लियर करना ज़रूरी है, जिस चीज़ को बात करके सुलझाया जा सकता था, बट मैं शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ और खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर दिल में बहुत सारी बातें छुपा कर बैठे हुए हैं। आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए वो जज्बात उनके मन में दिखे ज़रूर हैं, लेकिन उनको उन्होंने अपने दिल में किसी कोने में बंद करके रखा हुआ है। बाहर से ताला लगा दिया और अंदर उन इमोशंस को छुपा दिया है और आपके सामने उन इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, आपके सामने उन इमोशंस को दिखा भी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं वो ताला लगा के उन्होंने रखा हुआ है अपने दिल के अंदर, उस ताले को नहीं खोल पा रहे हैं आपके पार्टनर और आपके सामने जाहिर नहीं कर पा रहे। उनके मन के अंदर ना आपके लिए एक रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है, उनके मन के अंदर आपके लिए वो इमोशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे वो आपको ना एक अच्छे इंसान के तौर पर देखते हैं। भले आप दोनों के बीच में कितनी गलत चीज़ें हुई हों, भले उन्होंने शायद आपको हर्ट कर दिया हो या आपने कुछ ऐसा कह भी दिया हो ना, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। उनको पता है कि आप एक बेहतर इंसान हैं, उनके लिए आप एक अच्छे इंसान हैं जो उनके लिए लॉयल था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनका साथ देता था उस समय पे जिस समय पे शायद पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो जाती थी। बट वो इमोशन ना वो खुलकर आपके सामने नहीं कह पाते कि वो कितनी रिस्पेक्ट आपकी करते हैं। आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो एक गलतफहमियां चल रही हैं, जो लोग बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, जो लोगों की वजह से मिसकम्युनिकेशन आ गए हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं आप लोगों की, हो सकता है कि कुछ ऐसा था जिसमें फैमिली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, फैमिली ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग खुशी से रहें, आपकी फैमिली उनकी फैमिली एक दूसरे के साथ हो सकें, आप लोग खुशी से आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। वो प्यार मोहब्बत जो शायद पहले थी वो फिर से आप लोगों के बीच में आ सके। लोगों की सुनने की बजाय अगर आप बैठ कर एक दूसरे की सुने तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। बट हाँ, वही है ना कि ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके दिल के अंदर है।
कह नहीं पा रहे आपके सामने, आपको बोल नहीं पा रहे हैं कि आओ बैठो एक बार बात करते हैं, चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं। तुम अपने आसपास के लोगों की मत सुनो, मैं अपने आसपास के लोगों की नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, चलो बैठकर बातें करते हैं, एक बार एक दूसरे के दिल की जज्बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा उनको दिल से लगता है कि हाँ ठीक है, बाहर के लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको भी और उनको भी, तो एक बार उनकी ना सुनकर एक दूसरे से बात किया जाता तो चीज़ें बेहतर होती। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, और उनको ये भी पता है कि सिर्फ एक आप ही एक ऐसे इंसान है जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं, जिसके साथ वो जेन्युइनली हैप्पी रह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक वो खुशी, एक वो पीस उनको ना सिर्फ आपके साथ महसूस होता है। सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान है जो उनको खुश रख सकते हैं, जो उनको हैप्पी रख सकते हैं। लेकिन वो एक स्टेप जो आगे बढ़ाना होता है ना बात करने के लिए, वो आपके पार्टनर नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सोच रहे हैं, थॉट्स उनके बहुत प्योर दिखे हैं, बहुत अच्छे दिखे हैं, मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशन को। और यहाँ पे देखिए मैरिज की एनर्जीज बहुत हैं, और साथ साथ में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने इमोशन को आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, खुल के नहीं दिखा रहे हैं, खुलकर अपने जज्बात शो नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशन बहुत हैं, वो प्यार उनके अंदर से दिख रहा है आपको लेकर, लेकिन वही है ना कि एक जगह पर बैठ के इन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं। थॉट्स बहुत कुछ चल रहे हैं कि फैमिली नहीं मानी, सोसाइटी नहीं मानी, लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लोगों में पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरीके से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, मैं कौन सा स्टेप आगे बढ़ाऊँ, या मुझे ऐसा करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। अभी वो एक क्लियर थॉट उनके अंदर से नहीं निकल रहा है, या फिर एक जजमेंट पे नहीं आ पाए हैं, इतनी सारी चीज़ों में लेकर कन्फ्यूज़ हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो इमोशन बहुत अच्छे हैं, प्योर इमोशन है आपको लेकर। मैरिड अगर हैं ऑलरेडी तो इस मैरिज को एक मौका देंगे। वो सोच रहे हैं कि हाँ नहीं, इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए सब कुछ, एक बार और मौका देना चाहिए, चीज़ें और अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती हैं। मैरिज अगर नहीं हो रही थी, फैमिली का कोई इशू हो रहा था, तो वहाँ पर भी सोच रहे हैं कि यार नहीं, मैरिज करनी है, इनके साथ आगे बढ़ना है, इनके साथ लाइफ देखनी है, फ्यूचर देखना है। कुछ भी इशू आप लोगों के बीच में रहा हो, वो सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि कंट्रोल कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टेप आपके लिए नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, वो एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं ले पा रहे हैं। ये सब चीज़ें बस अकेले में बैठ के सोच रहे हैं, थॉट्स में ये सब चीज़ें चल रही हैं, वोकल नहीं है चीज़ों को लेके। अब मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पार्टनर के देख रही हूँ, देख लेते हैं कि और ऐसा क्या है जो आपकी ये पर्सन आपके सामने कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी वो सब चीज़ें आपके सामने ये पर्सन एक्सप्रेस इस समय पे नहीं कर पा रहे हैं। ओके सोसाइटी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों का इशू है, बहुत सारी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं आप लोगों के बीच में, जिनकी वजह से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं आपके बीच में। लेकिन यही है ना कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं। देखिए यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल के आई है। ये बॉन्ड जो आप लोगों का है ना, वो आपको एक दूसरे से दूर नहीं होने देता। भले कितने लोग इन्वॉल्व हों, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी डिफिकल्टीज हों आप लोगों के बीच में, लेकिन एक वो जो बॉन्ड होता है ना, एक दूसरे के लिए आप लोग वो फील कर पाते हैं। और वो इतना ज़्यादा इस समय पे इमोशनल है कि उनको हर्ट हो रहा है, वो तकलीफ़ में है, इट्स हर्टिंग मी। वो बोल रहे हैं कि ये दूरी जो आप लोगों के बीच में वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, वो उनको तकलीफ़ दे रही है, उसकी वजह से उनको पेन हो रहा है। आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, वो क्वालिटी टाइम जो आपने स्पेंड किया था वो दोबारा से करना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल की एनर्जी पूरी रीडिंग में निकल के आई है कि आपके पार्टनर चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वही यहाँ पर भी है कि वो खुलकर जाहिर ही नहीं कर रहे कि क्या फील करते हैं क्या नहीं। आपको सपनों में बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप कंटिन्यूस उनके ड्रीम में आते हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपके पार्टनर आपको मिस करने लगते हैं। आप इतना ज़्यादा वो आपको देखते हैं कि अब वो आपको भुला नहीं पा रहे। अपनी उनकी जो फैमिली है ना, वो कन्विंस नहीं हो रही है चीज़ों के लिए। अगर फैमिली का कोई इशू था तो वहाँ पर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं हो पा रहे, साथ नहीं हो पा रहे, लेकिन वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं उनको पता है कि उन्हें आपके साथ रहना है, आपके साथ फ्यूचर देखना है, और कनेक्ट भी आपके पार्टनर आपके साथ होना चाहते हैं। इस समय पे आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखे हैं। सो यही मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।